हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ट मार्ट। मैं शिवाजी कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह से जानते भी होंगे, लेकिन बट 3D में देखना बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए हम लोग 3D में वीडियो लाए हैं कि आप लोग समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे और इसलिए फिर से देख लें एक बार। एक टाइप से मान सकते हो रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी तरह से आप लोग समझ भी जाइएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं हम लोग सन के पास बहुत ही तेज़ी गति से पहुंच रहे हैं हम। सन के पास पहुंचने के बाद वहाँ के जितने भी क्रियाएँ हैं, जितने भी उसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सभी कुछ को देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, पहुँच गए हैं सन के पास। ठीक है, सन बहुत ही हॉट बॉडी। सन क्या है? हॉट बॉडी। ठीक है, सन बहुत ही गर्म है, बहुत ही हाई मात्रा में गर्म है वहाँ पर, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डिग्री में है। सन का टेम्परेचर बात करें तो यहाँ पर रीजन दो ही है, हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत ही बड़ा संलयन होना, उसको बोलते हैं। जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तो बहुत ही हाईली मात्रा में एनर्जी का रिलीज होता है, बहुत हाई मात्रा में एनर्जी का रिलीज होता है। सन के पास क्या बोले? हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत बड़ा संलयन होता है। हाइड्रोजन जो कि 75% में है और हीलियम जो है 24% में है। 1% अनदर गैस है। ठीक है, 1% जो है अनदर गैस है एंड 24% हीलियम है एंड 75% हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन कहाँ पर होता है? कोर के पास होता है। सन के 3 पार्ट्स है। ठीक है, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन में जो होता है, और बात करते हैं कोर के पास, जो है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस है, जहाँ का बोल सकते हैं वहाँ का तापमान जो है, कोर के जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। एंड अब बात करें हम अगला स्टेप में, तो कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन, जहाँ पर गामा रे, एक्स रे, फोटोन सभी किरणें का रिलीज होता है, जहाँ की सभी किरणें आते आते पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, सिर्फ फोटोन ही जो कि पहुँच पाते हैं। अगर बात करें तो फोटोन की जो स्पीड है, तो लाइट का स्पीड हमको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वही फोटोन की जो बोल सकते हैं फोटोन का ही स्पीड है उतना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा स्टेप में, हम लोग बात करते हैं कि एक्स रे, गामा रे सभी तो हम देख लिए हैं। अब बात करें कॉन्वेक्टिव जोन का। कॉन्वेक्टिव जोन में ही H2 के बड़े बड़े सेल होते हैं। H2 के बड़े बड़े सेल जो है सबसे नीचे जो है थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा मात्रा में सेल है। सेल में समझते हैं सेल का एक बंडल टाइप का होता है, एक सेल टाइप का, कोशिका मतलब बोल सकते हैं H2 का जो बड़ा टुकड़ा टाइप का है। ठीक है, और उस ऊपर जो थोड़ा छोटा H2 के सेल है। ठीक है, तो कॉन्वेक्टिव जोन में इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, और बात करें सन की, बात करें सन का जो स्पीड है, रोटेशन स्पीड है, वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड है। एंड रिवोल्यूशन मानी गैलेक्सी के चारों तरफ जो चक्कर लगाने का जो टाइम है वो 25 करोड़ वर्ष है। तो 25 करोड़ वर्ष यानी कि बोल सकते हैं 25 करोड़ वर्ष को एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। एक बार जब चक्कर लगाता है उस कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। और सन जो है गैलेक्सी के किनारे में है। ठीक है, बीच में जो है सिर्फ मतलब कि सन भी एक स्थिति आएगा जो कि बीच में जाएगा बहुत सारा करोड़ों सालों के बाद, मतलब कि एक ऐसा स्थिति आएगा जो कि सन का जो स्थिति क्या होगा, बीच में सेंटर में चला जाएगा और सन का भी विनाश, मतलब सन का भी अंत हो जाएगा। सन की जो आयु है जो कि 15 अरब वर्ष है, जिसमें से कि 5 अरब वर्ष वो जी चुका है, बचे हैं 10 अरब वर्ष। ठीक है, आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग सन की अगर बात करें तो सन का जो फोटोस्फीयर है, फोटो जो कि ऊपरी परत है, ऊपरी सतह जो, उसे हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम नॉर्मल से हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है इसका 3 भाग में बांटा है। फोटोस्फीयर के भी 3 भाग हैं। ऊपरी जो लेयर है इसको 3 भागों में बांटा गया, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। ठीक है, तो फोटोस्फीयर हम लोग दिखाई देता है, बट क्रोमोस्फीयर जो है मध्य भाग है, वो उसका तापमान जो है 92,400 डिग्री सेल्सियस है। और बात करें कोरोना का, तो कोरोना को क्रीट भी बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर हमको दिखाई पड़ता है किस टाइम? सूर्य ग्रहण के टाइम। सूर्य ग्रहण के टाइम कोरोना हमको दिखाई देता है, जिसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर्स। ठीक है, और कुछ बात रहा तो बताना चाहते हैं कि सन का जो इक्वेटर का जो रोटेशन पीरियड है, जो रोटेशन है इक्वेटर जो है 25 दिनों में घूमता है, बल्कि ध्रुवीय जो है 31 दिनों में होता है। पोल जो है, पोल के पास जो रोटेशन जो है 31 दिनों का होता है, बल्कि ध्रुवीय जो है विषुवतीय का जो रोटेशन पीरियड है वो 25 दिनों का है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो बाकी बात समझते हैं, अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। सन के बाद ग्रह की बात करते हैं। ग्रह में क्या होता है? ग्रह यानी प्लेनेट, जिसके पास खुद का ना कोई ऊर्जा हो, ना ही प्रकाश हो, बोल सकते हैं ना ही लाइट हो, ना ही ऊर्जा हो, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। जैसे कि 8 ग्रह दिए गए हैं, पहले थे 9 ग्रह। प्लूटो ग्रह को 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, जिसका नाम पड़ गया है 194 जीरो। ठीक है, उसका नाम पड़ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रह के बारे में जान लेते हैं। पहले कौन कौन सा ग्रह होता है, ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, समझ गए। बुध का नाम है मरकरी, इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, एंड जुपिटर को, बृहस्पति को जुपिटर्स, एंड शनि को सैटर्न मिस शनि, एंड अरुण एंड वरुण यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। बात समझ गए, सभी का इंग्लिश समझ गए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बुध के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। बुध ग्रह में आखिर क्या है। बुध ग्रह जो है सन के चारों ओर चक्कर जो लगाता है 88 दिनों में लगाता है, और अपने अक्ष पर, एक्सिस पर जो है वो 59 दिनों में लगाता है। यानी कह सकते हैं रिवोल्यूशन जो है वो जो है 88 दिनों का है, रोटेशन जो है वो 59 दिनों का। रोटेशन रिवोल्यूशन क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। रोटेशन होता है कि अपने जगह पर घूमना, यानी खुद एक ही जगह पर रहना, और मतलब अपने सभी कुछ को लेकर घूमना, उसको बोलते हैं रोटेशन। जैसे लट्टू का नचना, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और बात करें रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन किसी के चारों ओर घूमना, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर एक साल कितने दिनों का, 365 दिनों का, दिन रात कितना होगा, तो 24 घंटे का होता है। तो उसी बात हुआ कि सन वो जो बुध ग्रह का जो है, बुध ग्रह पर एक साल 88 दिनों का होगा, और एक दिन जो होगा वो 59 दिनों का होगा, ठीक है। समझ के बात यहाँ तक। बुध ग्रह की बात करें, बुध ग्रह का जो कलर है ग्रे कलर है। दैनिक तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो यहाँ पर जो है दिन और रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाता है। जबकि रात में हो जाता है -120 डिग्री सेल्सियस, और दिन में जो हो जाता है आपका हो जाएगा कितना, लगभग 420 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर 600 डिग्री का सेल्सियस का मात्रा का मतलब कि डिफरेंस पड़ जाता है। और बात करें तो यहाँ पर जो है O2 ऑक्सीजन की कुछ मात्रा है, वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल निहित है, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। और आगे हम लोग बढ़ते बुध ग्रह के बाद हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पर जो है CO2 की बहुत ज़्यादा मात्रा है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बहुत ज़्यादा मात्रा का यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट दिखता है, हॉट प्लैनेट बोल सकते हैं। हॉट प्लैनेट में शुक्र ग्रह आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है CO2 का एक कहानी होता है। CO2 के पास एक गजब का जज्बा है कि वह जो किसी भी चीज़ को अफसोस करता है तो उसको जाने नहीं देता है। इसी कारण वजह है कि जब शुक्र ग्रह पर दम घुटने लायक लगता है, उसको बोल सकते हैं। वहाँ पर जब एक बार मतलब प्रेशर कुकर की तरफ बना रहता है स्थिति, वहाँ पर जब सन की किरणों को एक बार अफसोस कर लेता है तो उसको बाहर निकलने नहीं देता, और पूरा का पूरा अफसोस कर लेता है, सिर्फ हीट को क्या करता है, अब ऑब्जर्व करता है। इसी तरह बोला जाता है, ठीक है। CO2 की मात्रा से क्या होता है, वहाँ पे हीट ऑब्जर्व होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चमकीला दिखाई देता है शुक्र। और शुक्र ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी की भगनी, और जो सहोदर भगनी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो बहुत ही चमकीला ग्रह है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है सन के चारों और कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं, 224 दिनों में, बट अपने एक्सिस पर जो है 247 दिनों में। यानी कह सकते हैं इसका एक साल एक दिन के बराबर होता है, बराबर अप्रॉक्स बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं, एक्यूरेट तो नहीं है, आपको दिन और डे बता चुके हैं, ठीक है। और बात करें शुक्र ग्रह की, बात करें शुक्र ग्रह पर जो है वायुमंडल जीवन रहने का कोई संभावना नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जीवन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये दोनों इतना ही हॉट प्लेनेट है, यहाँ पर कोई जीवन की पॉसिबिलिटी है नहीं, आदमी नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है पृथ्वी, अर्थ। तो पॉसिबल यहाँ पर लाइफ का जो पॉसिबल जो है ग्रह है वो अर्थ है। यहाँ पर एक ऐसा ही अर्थ है जो कि पॉसिबल यहाँ पर लाइफ है। तो गोल्डी लॉक जोन में जो होता है अर्थ आता है। गोल्डी लॉक जोन उसे कहते हैं जहाँ पर जो है जीवन की संभावना हो स्पेस में, उसे हम लोग गोल्डी लॉक जोन में रखते हैं। पृथ्वी और मंगल दोनों को हम जो है गोल्डी लॉक जोन में रखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने चाहते हैं कि पृथ्वी पर आखिर क्या क्या हो सकता है। पृथ्वी का जो रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे का होता है। रिवोल्यूशन जो है 365 दिन 6 घंटे का होता है, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। और पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, बल्कि जबकि बोल सकते हैं पृथ्वी का जो पहले 42 साल पहले तो इसका जो है झुका था 21 डिग्री था, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो जल की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। करें तो पृथ्वी का जो व्यास है, रेडियस है 12,700 किलोमीटर है, और सन का रेडियस से पृथ्वी का रेडियस अगर सन 108 गुना ज़्यादा बड़ा, यानी सन जो है पृथ्वी से 108 गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी सन में अगर पृथ्वी को जो है सन के पास रखे 108 पृथ्वी को सन में जब इन्वॉल्व करेंगे तो एक सन बनेगा। यानी कह सकते हैं कि सन जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, 108 गुना बड़ा है। यानी उसका सन का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना बड़ा है। वेट से बोल सकते हैं बहुत ही 3 लाख गुना बड़ा है, और गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज़्यादा पावर है सन के पास। और भी बता सकते हैं पृथ्वी से जो है ज़्यादा डेंसिटी है सन का, ठीक है। बात समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो सन जो है प्लाज्मा अवस्था रहता है, इस सब पॉइंट को बता दिए। चलिए इस पृथ्वी के बाद हम बढ़ते हैं, कुछ पृथ्वी का आगे पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वी से बारे में जो डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या होता है सन का जो कुछ पिंड जो सन स्पॉट क्या होता है वो सब के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। कहते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह में क्या होता है, मंगल ग्रह जो है
मंगल ग्रह में एक्चुअली है कि मंगल ग्रह सन के चारों ओर 687 दिनों में चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पर 25 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है, अपना जो रोटेशन पीरियड 25 घंटे के लगा लेते हैं और अपने जो सन के चारों ओर जो है 687 दिनों में लगाते हैं और 25 डिग्री एक्सिस पर झुके हुए हैं मंगल ग्रह। ठीक है, और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये जो लाल ग्रह के रूप में दिखाई देता है मंगल ग्रह, जिसको बोल सकते हैं रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस उपग्रह है, जो कि डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। और बात करें तो मंगल ग्रह पर जो है वहाँ भी ऋतुएं चेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरह से पृथ्वी पर ऋतु चेंज होते हैं उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी ऋतु चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी मंगल ग्रह भी झुका हुआ पृथ्वी की जैसा ही समानता है रखा हुआ। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है और मंगल ग्रह को भी गोल्डीलॉक जोन में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह के बाद ये जितने भी ग्रह बताए थे सभी अंतः ग्रह में रूप आते हैं और इसके बाद जितने भी जबीने ग्रह के रूप में आएगा। जबीने ग्रह जो वैसे ग्रह बोलते हैं या बाह्य ग्रह बोलते हैं, जो कि बृहस्पति के बाद वाले ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और बात करें बृहस्पति ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह तब SO2 की मात्रा ज़्यादा है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा है और जिस कारण से बृहस्पति ग्रह पर जो है हल्का पीला रंग के दिखाई देता है बृहस्पति ग्रह। और इसी कारण वजह है कि बृहस्पति ग्रह पर जो बात करें कि उसका उपग्रह 79 उपग्रह है बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट है, जिसमें कि 16 की मान्यता प्राप्त है, बाकी बात की मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह की बात बोले तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़े ग्रह की बात है और पृथ्वी के सन के चारों ओर बृहस्पति ग्रह जो कि कितने दिन चक्कर लगाते हैं, 12 वर्ष में चक्कर लगाते हैं और अपना एक्सिस पर जो है 9.5 घंटे में घूम जाते हैं बृहस्पति ग्रह। तो सबसे रोटेशन बहुत ही फास्ट है, सबसे फास्ट जो बोलते हैं रोटेशन पीरियड बहुत बृहस्पति ग्रह का है, सबसे स्लो जो है शुक्र ग्रह का है। ठीक है, सबसे घूमने वाला किसका स्पीड कम है, शुक्र ग्रह का है, जबकि शुक्र ग्रह जो उल्टा शुक्र ग्रह जो है अपने एक्सिस पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण वहाँ पर जो सूर्योदय जो होता है पश्चिम की तरफ होता है। 2 ऐसे ग्रह है जो कि उल्टा उल्टा घूमते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह और अरुण। ठीक है, दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है रोटेशन जो है उसका जो 9.5 घंटा है और अपने एक्सिस पर 9.5 घंटा में कंप्लीट कर लेते हैं। और बात करें तो बृहस्पति ग्रह 12 वर्ष में सन के चारों चक्कर लगाते हैं और आपको दिखाई दिया रहा होगा कि बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत सारे ये पत्थर टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पत्थर नहीं, ये एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है। कभी कभी ये अर्थ के पास भी चला जाता है, क्षुद्र ग्रह पर अर्थ के पास गिर जाता है क्षुद्र ग्रह, जिसके कारण हमारा अर्थ के पास कोई हानि तो नहीं होता क्योंकि अर्थ को रक्षा कवच मिला हुआ है। अर्थ के पास क्या है, रक्षा कवच है, वायुमंडल का सबसे बड़ा रक्षा कवच, जिसके पास आते आते जल जाता है और आता है बस घर्षण होता है, दोनों में रगड़ होता है, जिसके कारण जल जाता है और यहाँ पर कुछ क्षुद्र ग्रह बोलते हैं समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह गिर जाते हैं, जिसके कारण उसी कारण तो है कि पहले था 21 डिग्री था 42 साल पहले और अब हो गया 24 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से क्षुद्र ग्रह गिरता था, जो पृथ्वी का बोल सकते हैं पृथ्वी का वेट जो है बढ़ते गया। कोई चीज़ बाहर से डालिएगा तो उसका तो वेट बढ़ेगा ही ना। क्या पृथ्वी के पास कोई चीज़ सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह रहती है तो उसका वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी काम हम लोग करते हैं सब पृथ्वी पर ही करते हैं। कोई मंगल ग्रह से थोड़ी मिट्टी ला के देंगे, नहीं ला के देंगे। अगर घर बनाना तो क्या मिट्टी का जरूरत है तो इसका मतलब क्या है, मंगल ग्रह से लेकर आएंगे, नहीं था आएंगे, मंगल ग्रह से नहीं लेकर आएंगे। लेकिन एस्टेरॉयड जो है दूसरी जगह से आता है, एक्स्ट्रा पीरियड, मतलब पहले था ही नहीं पृथ्वी पर और वो दूसरी जगह से आ रहा है। जब दूसरी जगह से आ रहा है तो उसका मतलब है कि एक्स्ट्रा वेट लेकर आ रहा है और जब वो गिरेगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी का वेट बढ़ा देगा और जब भी किसी भी चीज़ का वेट बढ़ेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, जितना स्लो रहेगा, जितना मतलब कम वेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना स्पीड से रोटेशन करेगा, घूमेगा। जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो उतना स्लो घूमेगा। अगर आपके ऊपर 200 kg का कोई बोझा रख दे तो आपका रोटेशन क्या होगा, घूमने का चलने का स्पीड कम हो जाएगा। और आपके ऊपर कुछ रखे सिर्फ आराम से चलिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जैसा स्पीड हो वैसा देर मतलब स्पीड ठीक रहेगा। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक ले। आप लोगों को हम बृहस्पति ग्रह के बारे में समझा दिए हैं। अब बृहस्पति ग्रह के बाद आते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो है छल्ला के रूप में दिखाई दे रहा है। शनि ग्रह का जो है बात करें, शनि ग्रह जो है सबसे हल्का ग्रह में क्या आता है, शनि ग्रह आता है। ठीक है, और सबसे भारी ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह आता है। और सबसे बोल सकते हैं डेंसिटी के रूप में तो पृथ्वी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और शनि ग्रह का डेंसिटी बहुत कम है। शनि ग्रह को अगर पानी में रख दीजिएगा तो तैरने लगेगा, इतना हल्का है। ठीक है, डेंसिटी कुछ है ही नहीं, कोई डेंसिटी नहीं, सबसे हल्का है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों आपको बल्ले तरफ छल्ला टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये छल्ला जो है बर्फ का होता है जो कि इसके चारों तरफ है। शनि ग्रह के पास भी टाइटन जो है एक उपग्रह है, बहुत सारे उपग्रह हैं, इनके चारों चक्कर लगाता है। शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह जो है सन के चारों ओर जो है, शनि ग्रह जो है सबसे सन के चारों 29 सालों में पूरा कर एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है और रोटेशन अपना एक्सिस पर जो है वो 10 घंटों में पूरा करता है। ठीक है, शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह के छल्ले के जो है ABCDEFG यानी 7 छल्ले हैं, जिसका नाम इस तरह से दिया गया है। शनि ग्रह पर जो है 62 उपग्रह हैं, लेकिन जिसमें से 21 को ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें टाइटन जो उपग्रह जो है सभी फेमस उपग्रह है। बोल सकते यूरेनस,
यूरेनस देखने में लेटा हुआ ग्रह है, अपना बहुत ज़्यादा डिग्री झुका के कारण क्या होता है, लेटा हुआ ग्रह दिखाई पड़ता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। ये सबसे आधुनिक ग्रह है। इस पर जो यहाँ पर जो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये जो हरा कलर में दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है। और बोल सकते हैं यहाँ जो इसको जो यूरेनस का जो है उपग्रह है 15 उपग्रह हैं, ठीक है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 15 उपग्रह हैं, ठीक है। यूरेनस यूरेनस जो है सन के चारों ओर कितने दिन चक्कर लगाते हैं? लगभग आपको लग जाएगा बोल सकते हैं अपने एक्सिस पर जो 18 घंटों में लगाते हैं, और 84 सालों में जो है सन के चारों ओर जो है सबसे बहुत ही फेमस उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बहुत ही बड़ा उपग्रह है, ठीक है। बात करते हैं अगर सन के चारों ओर जो कि 164 सालों में पूरा करता है। सन के चारों ओर बोल सकते हैं 164 सालों में सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, और अपने एक्सेस पर 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यूरेनस के पास 8 उपग्रह हैं, जिसमें जो अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं।